नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी है मिली। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सृष्टि ईशान ठक्कर की पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह प्रेग्नेंट थी। उसने बखुश हो अपने आप से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने पेट पे हाथ रख अपने अजन्मे बच्चे से बोली, देखना बेटे, तुम्हें देखते ही तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। उसे 8 महीना पहले अपनी शादी की बात याद आ रही थी, जब उसके गुणों को देख आकाश इंडस्ट्रीज के मालिक यशवंत ठक्कर और उनकी पत्नी गौरी ठक्कर ने उसे उसके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार से अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया था। घटना छोटी सी थी, लेकिन यशवंत ठक्कर के दिल को छू गई थी। हुआ यूं था कि यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर माँ ज्वाला देवी के दर्शन कर अपनी कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। तभी एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर उनकी कार का बैलेंस बिगड़ा और कार खाई में गिर गई। वो तो माता रानी की असीम कृपा से कार कुछ घने पेड़ों की शाखाओं के बीच अटक गई, जिसे गांव वालों की मदद से नारायण सिंह परमार ने उतारा। दुर्घटना में यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर दोनों ही घायल हो गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को मामूली चोटें आई थी। वैद्य नारायण सिंह परमार ने उन सबको 15 दिनों तक रखा और अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इलाज से उन्हें स्वस्थ कर दिया। इसी दरमियान बिन माँ की बच्ची सृष्टि ने यशवंत और गौरी की खूब सेवा की। सृष्टि के मीठे व्यवहार और रहन सहन की सादगी ने यशवंत और गौरी का दिल जीत लिया और उसी समय उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन यशवंत ठक्कर का बेटा ईशान इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब यशवंत ठक्कर ने वापस आकर ईशान को अपना निर्णय सुनाया तो वह एकदम से बोल पड़ा, आप दोनों ने यह कैसे सोच लिया कि मैं इतना हाई एजुकेटेड होते हुए भी एक गांव की पहाड़ी लड़की से शादी करूंगा। सृष्टि काफ़ी खूबसूरत और गुणवान है। इतनी अच्छी लड़की मिलना सौभाग्य की बात है। यशवंत ठक्कर ने कहा, माता रानी की असीम कृपा से वह हमें मिली है बेटा, और हर तरह से वो तुम्हारे लायक है बेटा। गौरी ठक्कर ने कहा। फिर भी ईशान अपनी बात पर अड़ा रहा था। काफ़ी समझाने और गौरी की जिद के आगे शादी के लिए राजी हुआ था। बेमन से शादी कर और सृष्टि को अपने घर लाने के अगले दिन ही ईशान यशवंत से बोला, डैड, मैं स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आज रात की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी ट्रेनिंग तो 15 दिनों बाद शुरू होनी थी। मैं आज सृष्टि के वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला था, उसे भी साथ लेकर जाते। मैं आज रात ही जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है। कहते हुए ईशान घर से ऑफिस के लिए निकल गया था और उसके बाद आज 8 महीने हो गए थे जबकि वह वापस आ रहा था। गौरी ने सृष्टि के पास आकर प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,